हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेसिक मैथ्स गाला पेपर 3 का सेक्शन ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द प्रॉपर ऑल्टरनेटिव। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है 1 और 0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमारी इक्वेशन क्या है? 8x प्लस 3y प्लस 5k इज इक्वल्स टू 18। ये हमारे लिए x है और ये y। तो वैल्यूज पुट करनी है, x की जगह पर 1 और y की जगह पर 0। 5k इज इक्वल्स टू 18। Therefore 8 plus 0 plus 5k is equals to 18. Therefore 5k is equals to 18 minus 8. 5k is equals to 10. Therefore k is equals to 10 by 5. तो k की वैल्यू क्या आई? 2। आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट्स ऑफ द इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये a b c, बी स्क्वायर, b क्या है? -4, तो -4 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 1 और c है 7। -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 7 जार 28। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया? -12 इज द आंसर। ठीक है, -12। नाउ नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP k 3k 5k इज डैश। तो Sn वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। यहां पर a क्या है? k, n तो n ही है और d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3k माइनस k, d आ जाएगा 2k। अब ये वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे, n/2 2k प्लस n-1 और d कितना है? 2k। ओके, n/2 2k प्लस यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा तो 2nk माइनस 2k, तो नेगेटिव 2k पॉजिटिव 2k कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा n/2 ब्रैकेट में 2nk। ठीक है, ये हो जाएगा 2n² k डिवाइड बाई 2। 2 और 2 कैंसिल, फाइनल आंसर है n² इंटू k। ओके, n² इंटू k। फोर्थ क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स -3 8 फ्रॉम द y एक्सिस। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से पूछा है तो x कोऑर्डिनेट आंसर होगा, और अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से पूछा है तो y कोऑर्डिनेट आंसर होगा। क्लियर? यहाँ पे y एक्सिस से पूछा है तो x कोऑर्डिनेट क्या है? -3। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर -3 है भी तो आंसर क्या होगा? +3। ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, भले कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो भी। तो आंसर क्या आएगा? 3। ओके, देन sec to the power 4 theta minus sec square theta। sec to the power 4 theta minus sec square theta। इसमें से हम sec square theta को कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा sec square theta minus 1। ठीक है, और एक आइडेंटिटी हमको पता है, क्या होती है कि sec square theta is equals to 1 plus tan square theta। अगर ऐसा है तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे? sec स्क्वायर थीटा की जगह ये पुट करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, और sec स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या पुट करेंगे? tan स्क्वायर थीटा। अब tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 10 to the power 4 थीटा, या तो इसको ऐसे लिख दो 10 to the power 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये होगा हमारा आंसर। सो ऑप्शन इज सी, tan 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर
theta. Now next question is, if mode of a frequency distribution exceeds its mean, यानी कि जो मोड है वो मीन से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, देन मोड एक्सीड इट्स मीडियन बाय, तो मोड मीडियन से कितना ज्यादा होगा ये फाइंड करना है. तो हमारे पास एक फॉर्मूला है z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन. ओके, तो हमको यहाँ रिलेशन मोड और मीडियन यानी कि m और z का बताना है. तो हम x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x बार हो जाएगा z माइनस 12. देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 और x बार की जगह ये पुट कर देंगे z माइनस 12. Therefore z is equals to 3m minus 2z plus 24. ओके, फिर z 2z इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 3z is equals to 3m plus 24. Therefore 3z is equals to, अब इन दोनों टर्म में 3 कॉमन है तो अंदर बचेगा m plus 8. 3 8 24 होता है तो ब्रैकेट में बचेगा 8. 3 कैंसिल हो जाएंगे तो लास्ट में आ जाएगा z इज इक्वल्स टू m प्लस 8, यानी कि जो मोड है वो मीडियन से कितना ज्यादा है, तो 8. ठीक है, मोड एक्सीड्स मीडियन बाय 8. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द HCF ऑफ 20a स्क्वायर b एंड 30ab स्क्वायर इज. अब HCF निकालना है तो फैक्टराइज कर देंगे 20a स्क्वायर b को स्प्लिट कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a इंटू b, और 30ab स्क्वायर को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a इंटू b इंटू b. अब दोनों में कॉमन क्या है, तो 2 5 a और b, तो 2 इंटू 5 इंटू a इंटू b. आंसर क्या आएगा, 2 5 10 ab will be the answer. Okay, 10ab. इन दोनों का HCF क्या है, 10ab. नेक्स्ट इज द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7. तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोला है तो px इज इक्वल्स टू 0 ले लेंगे. देयरफॉर 3x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू 7, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 7 बाय 3. आंसर इज 7 बाय 3. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5p of a is equals to 3p of a bar, then p of a bar is equals to what? इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, p of a by p of a bar कितना हो जाएगा, 3/5. इसको डायरेक्ट कर सकते हैं. हमको क्या पूछा है, p of a bar फाइंड करना है, तो a bar कितना है, 5 है, उसको ऊपर लिखेंगे और इन दोनों का टोटल क्या है, 8, तो नीचे आएगा. तो आंसर आ गया सीधा 5/8. क्लियर. अगर p ऑफ a पूछा हो तो आंसर क्या होता, 3/8, लेकिन a बार पूछा है तो 5/8. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू t देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट. तो एक आइडेंटिटी आपको याद रखनी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. अब क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू दी है जो कि है t, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर. लेकिन हमको तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, ये कॉस स्क्वायर है तो रूट कर देंगे. कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ये रूट के बाहर निकलेगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर. ओके, तो आंसर क्या आएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर रूट के अंदर. नाउ 11th, अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट डैश पॉइंट. तो ये सर्कल है, टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है, तो आंसर क्या होगा, 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if mode of the observation 15, 17, 23, 28, 23, 25, 19, 28 or x
इज 23, देन x प्लस 7 क्या होगा? मोड क्या होता है? जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा रिपीट हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पे मोड 23 है, यानी कि सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा? तो 23। यहाँ पर 23 दो बार है और 28 भी दो बार है, क्लियर। तो अगर ये x 23 होगा तभी मोड क्या हो सकता है? 23। तो हमको यहाँ पे x की वैल्यू तो सीधे सीधे मिल गई, x इज इक्वल्स टू 23, पर किसकी वैल्यू चाहिए? x प्लस 7। तो x प्लस 7 क्या हो जाएगा? 23 प्लस 7 जो होता है 30, क्लियर। तो आंसर है अपना 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट है, फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b it is possible that HCF AB is equals to 15 and LCM AB is equals to 162। तो ये फॉल्स है। इसका रीजन क्या है कि LCM is always divisible by HCF, और यहाँ पे LCM है 162, इसको डिवाइड करेंगे HCF जो कि 15 है, तो यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, इसलिए क्या होगा? फॉल्स। हमेशा HCF LCM को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। फिर है द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? 5, तो माइनस 5 अपॉन ए है 3, तो माइनस 5 अपॉन 3 आंसर आएगा। यहाँ पे 5 अपॉन 3 है पॉजिटिव, इसलिए क्या होगा? फॉल्स। फिर अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैविंग नो सॉल्यूशन इज नॉट अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो एकदम ट्रू है, कोई सॉल्यूशन नहीं। लीनियर पेयर यानी कि पैरेलल लाइंस होंगी, अगर पैरेलल लाइंस है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और नो सॉल्यूशन मतलब दे आर नॉट अ कंसिस्टेंट पेयर। फिर है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 मंडेज इन द ईयर 2020। अब 2020 जो ईयर है वो 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये लीप ईयर है, क्लियर। अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, ओके। और एक साल में कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स, और एक वीक में 7 डेज, तो कितने डेज हो गए यहाँ पर? 364 डेज। कितने दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं? 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहे हैं, ठीक है। तो 53 मंडेज की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2/7, क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है? 3/7, इसलिए ये स्टेटमेंट भी कैसा है? फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। 17th क्वेश्चन है, फॉर अ गिवन AP A25 माइनस A15 इज इक्वल्स टू 24, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला है डायरेक्ट फाइंड करने का, AM माइनस AN डिवाइड बाय M प्लस N, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा A25 माइनस A15 डिवाइड बाय 25 माइनस 15। तो A25 माइनस A15 की वैल्यू है 24, और 25 माइनस 15 हो जाएगा 10। तो आंसर इज 2.4। कॉमन डिफरेंस क्या आया? 2.4। नेक्स्ट इज इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C माइनस 40 डिग्री, फाइंड एंगल A। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, एंगल A और C की बात हो रही है, तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स कितना होता है? 180। तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल C कितना है? 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है इसलिए। एंगल A फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन से एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C माइनस 40 डिग्री, यहाँ से हम एंगल C क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस 40, ठीक है। तो C की जगह पे हम रख देंगे एंगल A प्लस 40 इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर 2 एंगल A इज इक्वल्स टू 180 माइनस 40, 2 एंगल A इज इक्वल्स टू 140। देयरफॉर एंगल A 140 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 70।
डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए कितना आया 70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव शर्ट इन अ लॉट ऑफ 400 शर्ट्स इज 0.035, फाइंड द नंबर्स ऑफ डिफेक्टिव शर्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। यहां पे फेवरेबल आउटकम क्या है? डिफेक्टिव शर्ट्स, और टोटल आउटकम टोटल शर्ट्स। क्लियर? तुमको प्रोबेबिलिटी दे के रखी है डिफेक्टेड बाय टोटल, देयरफॉर कितनी है प्रोबेबिलिटी? 0.035 इज इक्वल्स टू डिफेक्टिव शर्ट्स डिवाइड बाय टोटल शर्ट है 400। देयरफॉर डिफेक्टिव शर्ट्स कितनी हो जाएंगी? 400 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.035 मल्टीप्लाई बाय 400 विच इज इक्वल्स टू 14 1 2 3 zeros 14 शर्ट्स। ठीक है, तो कितनी डिफेक्टिव शर्ट्स है? 14 शर्ट्स आर डिफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ द डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। ऐसे तो आंसर 0 होगा, पर एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको देखेंगे। xi माइनस x बार, इसको क्या बोलते हैं? डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन। ऑब्जर्वेशन जो हमने लिए हैं वो है 1 2 3 4 5, इन सबका टोटल करेंगे तो आएगा 15। क्लियर? तो x बार सिग्मा xi अपॉन n, तो सिग्मा xi कितना है? 15, और n क्या है? 5। मीन कितना आया? 3। अब यहाँ डेविएशन देखेंगे xi माइनस x बार, तो 1 माइनस 3 क्या होगा? -2, 2 माइनस 3 -1, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 3 1, और 5 माइनस 3 2। तो +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, इनका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा? 0। इसलिए सिग्मा xi माइनस x बार क्या होता है? 0। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली। अच्छा, अगर आपको यही सॉल्यूशन पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो वो हमारी ऐप यूजीटी पर आपको मिल जाएंगे। आप हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है? वॉल्यूम ऑफ अ कोन, तो क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन मैच द फॉलोइंग। एरिया फॉर्म्ड एट सेंटर बाय मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 20 मिनट्स। तो जो मिनट हैंड है वो एक राउंड कब कंप्लीट करता है? 60 मिनट्स में एक राउंड। एक राउंड यानी कि कितना डिग्री? 360 डिग्री। क्लियर? 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना? तो 360 डिवाइड बाय 60 दैट इज 6। क्लियर? तो एक मिनट में 6 डिग्रीज, यहाँ पे कितना पूछा है? 20 मिनट्स, तो 20 मिनट्स में कितना? तो क्या आ जाएगा? 6 × 20 इक्वल्स टू 120 डिग्री वो मूव करेगा। तो फर्स्ट का आंसर है 120। सेकेंड सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मिनट हैंड व्हेन इट रिवॉल्व्स 45 मिनट, तो 1 मिनट में 6 डिग्रीज, तो 45 मिनट्स में 45 × 6, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? 270 डिग्रीज। क्लियर? तो 24 का आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो ये था सॉल्यूशन गाला पेपर 3 के सेक्शन ए का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले आपको इसी तरह के वीडियोस प्रोवाइड करने का। थैंक यू।